हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज हम आपके लिए जो सवाल लेकर आए हैं वो आपने स्क्रीन पर देखा ही है बच्चों। ये वो सवाल है जब हम शुरुआत में मैथ्स करते हैं तो स्टार्टिंग में यानी हम जब बिगिनर्स होते हैं तो ये गलतियां करते हैं बच्चों। जो आपने स्क्रीन पर देखा है वो बिल्कुल सही है। ये स्टार्टिंग में बिगिनर्स बच्चे हैं ना वो करते हैं, और कुछ बच्चे तो ऐसे हैं जो क्लास 8th 9th 10th तक पहुंच जाते हैं, वो गलतियां करते ही रहते हैं बच्चों। अब आपको सीखने की जरूरत है कि अगर आप इस तरह से सवाल को गलत लगाते रहेंगे तो आप कभी सीख ही नहीं सकते। मैथ आपकी गलत होती रहेगी, और इन्हीं कॉमन मिस्टेक की वजह से बच्चों क्या होता है ना, आप कहते हो यार मैथ हमें छोड़ना है, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि मेरा सवाल क्यों गलत हो जा रहा है, क्योंकि आप रूल को समझते ही नहीं है। आप बस सिर्फ लगाने से मतलब रखते हैं, रूल की ऐसी की तैसी कर देते हैं, उसमें उससे रूल से कोई मतलब ही नहीं है। लेकिन बच्चों मैं आपको सलाह दे रहा हूं कि जब भी आप सवाल लगाएं तो आप अपने रूल्स को अच्छे से पढ़ें, ठीक है। मैथ्स के रूल को बहुत जरूरी है जानना, ठीक है ना बच्चों। तो उसी के बारे में आज हम बात करेंगे। हमारे पास जो सवाल आए हैं बच्चों ने, ये वो सवाल हैं जिनमें आपको प्रॉब्लम रहती ही रहती है, मिस्टेक होती ही रहती है, और ये मिस्टेक अब आज के बाद नहीं होगी बच्चों। चाहे वो बच्चे अभी भी बिगिनर्स में हो, या फिर कुछ बच्चे ऐसे हैं जो कि गलतियां अभी भी कर रहे हैं, है ना। तो उनके लिए भी ये जो सवाल है वो बहुत जरूरी है। आज से वो मिस्टेक खत्म हो जाएगी बच्चों। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और पहला सवाल देखते हैं कि उसमें हमसे मिस्टेक क्यों होती है। तो पहला सवाल आप देख सकते हैं बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा है 2 - 3, और बच्चों ने तुरंत यहाँ पे आंसर दे दिया सर 1 होता है। उनको प्लस माइनस से कोई मतलब ही नहीं है। भैया प्लस माइनस ठिकाने पे लगा दो, हमको उससे नहीं मतलब है। माइनस लग गया तो घट गया, और घट गया तो जो आएगा वो है आंसर। अब उससे ये नहीं मतलब है कि वो क्या आने वाला है, ठीक है। बस घट गया, अगर माइनस है तो माइनस कर दिया, और प्लस है तो प्लस कर दिया, उनको इससे मतलब है। तो बच्चों ऐसा ना करो, इससे तो आप कभी सवाल कर ही नहीं सकते सही, ठीक है। अब आपको यहाँ पे सही सवाल क्या करना है वो समझिए। सही सवाल करने के लिए सबसे पहले आप ये देखो कि यहाँ पे नंबर्स क्या है, 2 है, और यहाँ पे क्या है, 3 है। डिजिट देख लीजिए आप, 2 और ये क्या है, 3 है। अब बच्चों इसमें ये ध्यान दीजिएगा कि ये वाला डिजिट किस साइन का है, माइनस का है, और ये वाला डिजिट जो है ये प्लस साइन का है। तो अगर दो साइन अलग अलग हैं, प्लस और माइनस, तो बच्चों वहां पे तो आपको सब्ट्रैक्ट करना है। सबसे पहला रूल तो ये है, अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो आपको वहां पे सब्ट्रैक्ट करना है। लेकिन साइन किसका आएगा, साइन उसी का आएगा जिसकी संख्या बड़ी होगी, यानी जिसका नंबर बड़ा होगा, ठीक है। नंबर किसका बड़ा है बच्चों, यहाँ पे 3 का। तो आपको ध्यान रखना है, सबसे पहले तो आपको इसमें करना है सब्ट्रैक्शन, देन वो तो 1 आ जाएगा। लेकिन साइन किसका बड़ा है, ये तो प्लस का है और ये माइनस का है, और प्लस इसके आगे लिखा थोड़ी ना रहेगा। वो आपको समझना है कि जब भी स्टार्टिंग संख्या होती है तो उसमें प्लस नहीं लगाते हैं स्टार्टिंग में, ठीक है ना। अगर बीच में आएगा तो प्लस लगाना पड़ेगा। समझ में आ गया, ये भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो ये 2 है, इसके आगे प्लस है, और ये है 3 है, इसके आगे माइनस है। तो अब आप देख सकते हैं 3 वाली संख्या बड़ी है, उसका साइन क्या है, माइनस, तो आपको यहां पे लगाना है माइनस, देन ये करेक्ट आंसर है, ये करेक्ट आंसर है। और जो आपने स्क्रीन पर देखा है वो करेक्ट आंसर नहीं है, और ये कॉमन मिस्टेक है। जब बच्चे बिगिनर्स होते हैं ना वो ये मिस्टेक करते रहते हैं और करते रहते हैं। कुछ बच्चे तो ऐसे हैं कि वो क्लास 10 तक पहुंच जाते हैं, 9 10 तक पहुंच जाते हैं, और ये मिस्टेक चलती ही रहती है। क्यों, क्योंकि उन्हें कोई राय नहीं दे रहा, या फिर वो गलतियों पर ध्यान ही नहीं दे रहा, या जब भी कोई टीचर है कॉपी को ऐसे जांच देता है, बताता भी नहीं है। और बच्चों की कोई गलती नहीं है, उन्हें कोई बताए तो तभी तो जानेंगे कि यार हाँ ये ऐसा नहीं होता है। तो ये बच्चों को समझना है, ठीक है, कि ये गलतियां नहीं करनी। इन गलतियों से आपकी मैथ्स कमजोर हो जाएगी और आप बाद में चल के मैथ को छोड़ देंगे। तो ये मिस्टेक अगर आपने सही कर लिए तो आप मैथ्स आपको आने लगेगी, ठीक है ना। अच्छा, दूसरा सवाल की बात करते हैं बच्चों। अब इसमें हमें ऐसा सवाल हमने क्यों लिया पता है आपको, क्योंकि मैथ्स बच्चे लगाते तो हैं लेकिन वो रूल ही नहीं पढ़ते हैं। मैंने आपसे बताया, बार बार मैं बोल रहा हूं कि रूल पढ़ना बहुत जरूरी है। अब यहां पे तो रूल लगाना ही लगाना है, और इसमें रूल कौन सा लगता है, बॉड मास का। बॉड मास का एक सवाल मैं क्यों लेकर आया, क्योंकि बहुत सारे बच्चे हैं वो धनाधन क्या करते हैं, प्लस ये 9 में 6 जाएगा, यहां लिख दिया 3, डिवाइड किया 2, 1 + 2 कितना कर दिया 3, इंटू कर दिया 3। अब बच्चों उन्होंने क्या किया, यहां पे लिखा 3 और यहां डिवाइडेड लगाया, 3 2 जा क्या हो गया 6 हो गया। अब यहां पे आंसर दे दिया 1/2। अब वो कहेंगे ये कैसे, अरे भाई 6 है, 6 है। इन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, तो 3 और ये 6 को डिवाइड में डाला, 3 1 जा 1, 3 2 जा 6, यानी 1/2 तो आया। लेकिन आप समझ रहे ना, बोर्ड मास का उसने नियम ही नहीं लगाया, वो सीधा जो दिख रहा है वो कर रहा है। अगर 9 में 6 माइनस है तो माइनस किया, फिर उसके बाद डिवाइड है, तो चाहे तो यही, बहुत सारे बच्चे तो यहीं से डिवाइड कर देते हैं, हमने तो मल्टीप्लाई कर दिया। लेकिन बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 2 का ही 6 में डिवाइड कर देते हैं, 3 हो गया, और फिर 3 का
2 + 1 में जोड़ देते हैं, 3 हो गया, तो देन आपको वहां से आंसर दे देते हैं। तो सोचिए जरा, ये कॉमन मिस्टेक की वजह से तो ये सवाल गलत होते हैं, क्योंकि उनको BODMAS का रूल ही नहीं आता है, वो सिर्फ जो दिखता है वो करते हैं। ऐसा नहीं करना है, BODMAS के रूल को समझिए। अब मैं BODMAS के सही रूल के बारे में आपको बताता हूं कि आपको करना कैसे है इस सवाल को। इसलिए मैं अच्छे सवाल आपके पास लेकर आया हूं, जो कि बच्चे स्टार्टिंग में गलतियां करते हैं, और वो गलतियां आज से नहीं होंगी बच्चों, ठीक है। तो देखिए पहला, अब यहां पर मैंने लिखा 9, ठीक है। सबसे पहले आप सॉल्व कैसे करेंगे मैं आपको बता दूं। BODMAS के रूल्स में अगर देखें तो बच्चों ये है BODMAS, 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 ठीक है ना बच्चों। बी का मतलब क्या होता है? ब्रैकेट। अब आप ब्रैकेट पर ध्यान दीजिए, ब्रैकेट कौन कौन से होते हैं? एक होता है बिग ब्रैकेट, ठीक है, उसके बाद कर्ली ब्रैकेट, उसके बाद स्मॉल ब्रैकेट, और उससे पहले तो बच्चों आपको एक पता है, एक होता है रेखा ब्रैकेट भी होता है। क्या होता है? यानी लाइन ब्रैकेट भी होता है। क्या होता है? लाइन ब्रैकेट, ठीक है। तो 1 2 3 4 ब्रैकेट होते हैं बच्चों, 4 ब्रैकेट्स, ठीक है ना। उसके बाद ओ का मतलब आप समझिए, ओ का मतलब होता है ऑर्डर। अब आप कहेंगे ऑर्डर क्या है? ऑर्डर मतलब कि किस ऑर्डर में हमको उस सवाल, मतलब सवाल को लगाना होता है, ऑर्डर यार असल में। तो ऑर्डर को रखकर ही सवाल लगाया जाता है बच्चों, ठीक है ना। ऑपरेशन एक तरह से कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, डी का मतलब क्या होता है? डी का मतलब होता है डिवीजन बच्चों। क्या होता है? डिवीजन। अब आप डिवीजन का मतलब होता है डिवाइड का साइन, डिवाइड का साइन हो गया, तो ये चीज आप समझिए। अच्छा, मल्टीप्लिकेशन, एम का मतलब हो गया मल्टीप्लिकेशन, और ए का मतलब एडिशन, एडिशन मतलब होता है प्लस, सब्ट्रैक्शन का मतलब होता है माइनस। तो ये इस चीज के बारे में आपको सबसे पहले पता होना चाहिए बच्चों। अगर आपको इसके बारे में सही से जानकारी है तो आप इस सवाल को सही से लगा लेंगे, नहीं तो बिगनर्स वालों के लिए क्या है, वो तो सीधा सीधा है, जो दिखेगा वही कर देंगे, जो दिखेगा वही कर देंगे, लेकिन वो गलतियां आप करते रहोगे तो आप मैथ्स कब सीखोगे यार? सोचने वाली बात है, कुछ तो दिमाग लगाओ यार, मैथ्स कब सीखोगे, ठीक है ना। तो चलिए सबसे पहले हमें क्या सॉल्व करना है? ब्रैकेट। ब्रैकेट कहां है? ये है। तो चलिए हम ब्रैकेट पे आते हैं, 9 लिखेंगे, -6 डिवाइडेड बाई 2, 1 + 2 कितना हो गया? 3 हो गया बच्चों। ब्रैकेट को हटाएंगे तो यहां बीच में क्या लगेगा? मल्टीप्लाई। ओके, समझ में आ गया कि नहीं आ गया? वेरी गुड। उसके बाद आप बच्चों क्या करेंगे? अब आप इनमें देखिए, ये प्लस का साइन है, ये माइनस का है, ये डिवाइड है, ये इंटू है, ठीक है। अब आप बताइए इनमें सबसे पहले कौन आ रहा है? इनमें सबसे पहले आ रहा है, ब्रैकेट तो है ही नहीं, और ऑर्डर का मतलब सीक्वेंस आपको रखना है, डी का मतलब डिवाइड, डी का मतलब क्या है? डिवाइड। तो डिवाइड का साइन सबसे पहले कहां आ रहा है? ये देखिए यहां आ रहा है। तो पहले आप डिवाइड को सॉल्व करेंगे। इसको सॉल्व करेंगे? डिवाइड को। तो अब हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ 9 - 6, तो डिवाइड को सॉल्व कैसे करेंगे? ये 2 को हम इसके अपॉन में ले जाएंगे बच्चों, तो यहां लिख देंगे 2, और ये मल्टीप्लाई को एज इट इज लिखा रहने देंगे बच्चों, क्योंकि पहले डिवाइड को सॉल्व करना है। समझ में आ गया ना? तो चलिए बच्चों, यहां पे हमने इसको लिख लिया। अब 9 यहां लिखा रहेगा, 2 से इसको कट करेंगे 3 आएगा, और 3 यहां देखिए 9 - 3 इंटू 3 हो जाएगा। अब उसके बाद क्या सिखाया गया है? फिर मल्टीप्लाई। क्या आ रहा है? मल्टीप्लाई। तो 9 - 3 3 कितना हो गया? 9 हो गया। तो आंसर कितना आया? 0। 9 - 9 कितना हो गया? 0। तो इसका आंसर कितना आ रहा है बच्चों? 0 आ रहा है। कितना आ रहा है? 0 आ रहा है बच्चों, ये समझ लीजिए, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट की बात करते हैं। तीसरा सवाल। तीसरे सवाल में अगर हम जाएं तो बच्चों हम इसमें क्या नया देख रहे हैं? बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, ये लो 4 से 4 कट गया, आंसर आएगा x - 16, दिस इज योर आंसर। अरे यार, वही बात हो गई ना, कि मतलब ये मिस्टेक तो बच्चे जरूर करते हैं। ये मिस्टेक जो स्टार्टिंग में बिगिनर्स होते हैं ना बच्चे, वो जरूर ये मिस्टेक कर देते हैं। वो क्या करते हैं, बस जो नंबर नीचे दिखता है, अगर ऊपर दिखा तो काट दिया काट से। अरे भैया, हमारा आंसर आ गया, आप क्या चाहिए? देखिए ना, हमारा आंसर आ गया, हमारा आंसर आ गया। और अब आप बहुत खुश हो गए कि अरे यार, मेरा तो आंसर आ गया, इतना जल्दी आंसर आ गया। लेकिन बच्चों, ये सबसे बड़ी मिस्टेक है। अगर आप इस मिस्टेक को सही नहीं कर रहे तो ये समझ लीजिए, आप मैथ्स आपको कभी आ ही नहीं सकती। ये सत्य बात है बिल्कुल, इसमें कोई भी ये दो राय नहीं कि नहीं आप ऐसे गलतियां करते रहोगे तो आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, कभी नहीं हो सकती यार, है ना। और जो लोग कहते रहेंगे वो आपको मूर्ख बना रहे हैं, ठीक है ना। तो ये काम मत करिए। तो इसको कैसे सही करेंगे उसको समझिए, उसको समझिए कि इसको सही कैसे करेंगे, इसको लगाएंगे क्या। अब आप यही सोच रहे होंगे सर बताइए इसको कैसे सही लगाएंगे। तो बच्चों, इसको अगर आपको काटना ही है, आपको काटना ही है, तो केवल ये 4 देखिए, ये 4 क्या है, ये पूरे के अपॉन में लिखा है, अकेले इसके अपॉन में थोड़ी लिखा है। तो जब चीज पूरे के अपॉन में, तो पूरी वैल्यू में से 4 4 काटिए ना। जैसे यहां से काट रहे हो तो यहां से, पहली बात तो ऐसे काटा नहीं जाता है,
लेकिन मैं आपको बता रहा हूं 4 से ये कटेगा, 4 4 जा 16, यहाँ 4 आएगा, तो आपका बचा क्या, x माइनस 4। ठीक है, ये भी आंसर सही है, कोई दिक्कत नहीं है ना। अच्छा, अब दूसरा तरीका क्या है इसका बच्चों, कि इसका जो सही तरीका है वो आपको इस तरह से करना चाहिए, क्या कि आपको ऊपर से 4 कॉमन कर लेना है, या फिर 4 को अलग अलग अपॉन में कर लेना है, अलग अलग। ठीक है, तो हम पहले क्या करेंगे, 4 को यहां से कॉमन करेंगे, तो जब कॉमन करोगे तो इसमें डिवाइड करोगे, देखिए 4 का डिवाइड इसमें करो तो केवल x बचेगा, माइनस लगाओ, 4 का डिवाइड 16 में करो तो 4 बचेगा, अपॉन में क्या है 4। ठीक है, अब बच्चों अगर आप चाहो तो आप चेक भी कर सकते हो, देखिए 4 का वापस मल्टीप्लाई करो, 4x माइनस 4 जा 16, तो आपका आ गया ऊपर वाला पार्ट। अब इसको इससे काट दीजिए, तब आपका आंसर माना जाएगा x माइनस 4, ये आपका आंसर है। अच्छा, दूसरा तरीका ये है बच्चों कि 4 को इसके अपॉन अलग कर दो, इसके अपॉन अलग कर दो, तब भी आपका आंसर ये हो जाएगा। ये इसका सही तरीका है बच्चों, ये इसका सही तरीका है। तो बिगिनर्स बच्चों के लिए ये बहुत जरूरी है कि ये गलतियां आप मत करें, ठीक है, जो कि आपको स्क्रीन पर दिखाई दिया था। ठीक है, अच्छा, √2 प्लस √3 कितना होता है, √5 होता है। और ये सर जी ये क्या बता दिए, √2 प्लस √3 √5 होता है क्या, बेवकूफ बना रहे हैं क्या हमको, मैथ्स पढ़ाते हैं क्या आप, गलत बता रहे हैं बच्चों को क्या। अरे यार, इसीलिए तो मैंने स्क्रीन पर डाला है, ताकि आप समझ सको कि √2 प्लस √3 कभी भी √5 नहीं होता मेरे भाई, √5 कभी नहीं होता है। समझ में आया, यही कॉमन मिस्टेक है, और आपने भी लाइफ में कभी न कभी ऐसा किया होगा कि नहीं किया होगा। अगर किया होगा ना तो आप लाइक जरूर करिएगा, हमको पता चल जाएगा कि आपने ये मिस्टेक किया है। अगर सभी बच्चे जो कि इस वीडियो को देख रहे होंगे, अगर उन्होंने ये लाइफ में अपनी गलतियां किया होगा तो अपने लाइक से इसको जरूर बताएं, ठीक है। चलिए बच्चों, तो √2 प्लस √3 कभी भी √5 नहीं होता है बच्चों, ये बात जान लीजिए। ये मिस्टेक आप अभी तक करते रहे हो, लेकिन अब मत करिएगा। √2 प्लस √3, देखिए बच्चों होता क्या है, एक्चुअली में रूट जो है, रूट पहले देखो कैसा है, स्क्वायर रूट है, ये भी स्क्वायर रूट है, कोई दिक्कत नहीं, स्क्वायर रूट ही है, स्क्वायर रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, क्यूब रूट है तो कोई दिक्कत नहीं, यानी सेम रूट है, चाहे वो क्यूब रूट हो, फोर्थ रूट हो, फिफ्थ रूट हो, सिक्स्थ रूट हो। अब आप कहोगे सिक्स्थ रूट कैसे लिखा जाएगा, तो यहां 6 लग जाएगा, थर्ड रूट कैसे लिखा जाएगा, यानी क्यूब रूट तो ऐसे लग जाएगा। मतलब बच्चों अगर रूट सेम है, चाहे वो फिर स्क्वायर हो, क्यूब रूट हो, है ना, फोर्थ रूट, फिफ्थ रूट, सिक्स्थ रूट, मतलब ऐसे जितने भी रूट हो, ठीक है, अगर सेम है, ठीक है, यहां सेम है, तो अंदर वाले जो नंबर्स होते हैं ना बच्चों, वो कभी ऐड नहीं होते हैं, अंदर वाले नंबर कभी ऐड नहीं होते हैं, ऐड होते हैं। अगर अंदर वाले नंबर ऐड होने लगते तो सवाल ही सही कहां से होगा, समझिए आप, √2 √3 नहीं ऐड हो सकता है, नहीं ऐड हो सकता है। अब आप सोचोगे तो ऐड कब होगा, तो ऐड मैं बताता हूं बच्चों, यहां पे आपने √2 लिखा, यहां पे आपने √2 लिखा, सेम होगा तभी ऐड होगा। दो चीजें सेम होनी चाहिए, पहली बात आपके रूट सेम होने चाहिए, अंदर वाले नंबर सेम होने चाहिए, तब ऐड कैसे होगा। ये 1 √2 है, ये भी 1 √2 है, ये भी 1 1 1 कितना हो गया 2, और ये √2 तो एज इट इज लिखा रहेगा, ये कभी भी नहीं बदलता है बच्चों, ये ध्यान रखिएगा। जैसे मैंने लिख दिया √3 और यहां पे लिख दिया फिर से √3, या फिर 2 √3 लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। ये 1 √3 आप देख सकते हैं, ये भी √3, ये भी √3, 2 + 1 कितना हो गया 3, और √3 कभी नहीं हटेगा, ये सेम अपनी जगह आता रहेगा। समझ में आ गया ना, वेरी गुड। तो √2 और √3 ये दोनों ही नंबर्स ही अलग है, तो इनका रिजल्ट क्या होगा, इनका रिजल्ट यही बना रहेगा, यही आपका आंसर है बच्चों, इसमें आप कुछ नहीं कर सकते हो। क्यों, क्योंकि बच्चों यहां पे 2 है, यहां पे 3 है, तो ये ऐड नहीं हो सकते हैं। अगर ये भी √2 होता तो ऐड हो जाता, √3 होता, देखिए हमने दोनों बता दिए। तो ये समझ में आ गया ना, तो ये नंबर √2 और √3 कभी भी √5 नहीं हो सकते हैं, ध्यान रखिएगा। ये कॉमन मिस्टेक बच्चे करते हैं, बहुत बच्चे करते हैं, ठीक है। अच्छा इधर आइए, इधर हम बात करते हैं, बहुत, यहां पे ये सवाल मैंने क्यों लिया पता है बच्चों, ये भी आप करते रहे हो गलतियां, क्या करते हैं, बहुत सारे टीचर क्या होते हैं, वो 2 और 4 का एलसीएम तो बता देते हैं, सर जी 2 और 4 का एलसीएम ले लो और फिर उसके बाद इसको सॉल्व कर लो, तो 2 और 4 का एलसीएम तो 4 हो जाएगा। फिर बाद में बच्चों के दिमाग में क्या आ जाता है, वो पता है इस 4 को ही रखे रह देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर वो क्या करते हैं, भाई मेरे 4 का इधर क्रॉस कर देंगे, 4 3 जा 12 हो गया, 2 का इधर क्रॉस कर देंगे, वो 2 हो जाएगा, अब 12 में 2 माइनस हो जाएगा, 10 हो जाएगा, अपॉन 4 हो जाएगा, हैं, उसके बाद काट देंगे, आंसर आ गया सर जी। अरे भाई बेवकूफ बना रहे हो क्या, ऐसे सवाल लगेगा, एलसीएम लेने से फायदा ही क्या है, जब क्रॉस ही करना है तो ऐसे ही कर लो।
हवा में लिख रहे हो क्या? अरे यार ऐसा नहीं होता है बच्चों, यहाँ पे भी अपनी मिस्टेक को सही करिए, आपने भी इस तरह के मिस्टेक किए होंगे, ठीक है। तो मिस्टेक को सही करने के लिए क्या करेंगे, 2 और 4 का एलसीएम कितना होगा, 4 होगा बच्चों। ये तो आप लिख ही सकते हैं कि 2 और 4 का एलसीएम 4 हो जाएगा, ठीक है। अब देखिए तरीका क्या है, तरीका ये है कि इसका जो डिनोमिनेटर, इस फ्रैक्शन का जो डिनोमिनेटर है इसका इसमें डिवाइड करिए। ऐसे 4 में हम डिवाइड किससे करेंगे, 2 से, कितना आएगा, 2 आएगा। अब ये जो 2 है ना बच्चों, उसके न्यूमरेटर में मल्टीप्लाई हो जाएगा जिस स्थान पर आपको लिखना है। तो 2 का 3 में मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 6। समझ में आ गया, ये है तरीका। फिर माइनस लगाइए, क्या लगाइए, माइनस। अब 4 का इस 4 में डिवाइड करिए, 4 ये वाला लिखिए, उसके बाद डिवाइडेड बाई ये वाला 4 लिखिए, कितना आया, 1। अब इस 1 का मल्टीप्लाई किसमें होगा, इस 1 में होगा, तो 1 और इंटू 1 कितना हो गया, 1। अब 6 में 1 जाए कितना आएगा, 5, और नीचे कितना हो गया, 4। ये आपका आंसर है बच्चों, ये आपका आंसर है। वो जो पहले वाला बताया वो आपका आंसर नहीं है। तो जो ये कॉमन मिस्टेक है ना, उनको जल्द से जल्द सही करिए, तभी आपकी मैथ अच्छी होगी। समझ में आ गया ना। तो ये जो आज हमने टॉपिक बताया है, देखिए बॉडमास का कितना इंपॉर्टेंट रोल होता है वो आपने सीख लिया होगा, ठीक है ना। तो इस तरह की कॉमन मिस्टेक को आज से करना बंद कर दीजिए, आपकी मैथ अच्छी हो जाएगी, ये मेरा वादा है। अगले वीडियो में भी हम कुछ ऐसे ही लेकर आएंगे आपके पास। थैंक यू वेरी मच।